जब कोई किसान या जवान मरता है तो समझो पूरा हिंदुस्तान मरता है, पूरा हिंदुस्तान मरता है। जय हिंद साथियों, मैं आपका भाई अंजारुल हक कमरी। साथियों, किसान आंदोलन को आज 26 दिन हो गए, यानी देश के अन्नदाता, देश के धरती पुत्र भगवान 26 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और निपुंसक संघी सरकार के आंख में आंख डालकर बात कर रहे हैं। और किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं और अड़े हुए हैं और सरकार से कह रहे हैं कि तुम अपना लाया हुआ काला कानून को रद्द करो, वापस लो, नहीं तो फिर हम लोग इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे। लेकिन इन निपुंसक संघी सरकार को, इन किसान भाइयों की कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। अगर इनको चिंता है तो इनको अपने चोर चंडाल यार अडानी अंबानी की चिंता है। अगर इनको चिंता है तो इनको सत्ता की चिंता है, कुर्सी की चिंता है। यही वजह है कि देश का गृह मंत्री अमित शाह किसानों से मुलाकात ना कर, किसानों के मसले का हल ना कर, किसानों की मांगों को पूरा ना कर, किसानों के पास ना जाकर बंगाल में जाकर चुनाव प्रचार प्रसार करता है और बंगाल में नफरत की बीज बोने का काम करता है, नफरत फैलाने का काम करता है और वहां की गंगा जमनी तहजीब और तमद्दुन को खत्म करने का प्रयास करता है और सोचता है कि हम बंगाल में सफलता प्राप्त करेंगे, हमारी जीत होगी। जबकि ये उनकी भूल है, क्योंकि बंगाल की जनता चतुर चालाक है। बंगाल की जनता नफरत को मुंहतोड़ जवाब देना जानती है। बंगाल के अंदर भाजपा को जोरदार झटका वहां की जनता देगी और उनको हराने का काम करेगी और सेकुलर पार्टी को, संविधान के तहत चलने वाली पार्टी को जिताने का काम करेगी और उनको सत्ता में लाने का काम करेगी। बताइए कि बंगाल जाता है, किसानों की मांग पूरी नहीं करता है, जबकि वही किसान देश के अन्नदाता, देशवासियों का पेट भरने का काम करता है। लेकिन अफसोस होता है, दुख होता है कि देश का किसान भूख हड़ताल पर बैठकर वो खुद भूखे हैं, उनका पेट भरने वाला कोई नहीं है और उनके आवाज बनने के बजाय कुछ गोबर भक्त मूर्ख लोग उनके प्रदर्शन का विरोध कर रहे हैं, उसको खालिस्तानी बता रहे हैं, देशद्रोही बता रहे हैं, विदेशी ताकत बता रहे हैं। मैं उन मूर्ख गोबर भक्तों को, पाखंडियों को चेतावनी देता हूं, बता देना चाहता हूं, अबे पाखंडी, किसान भाइयों पर प्रश्न खड़ा करना बंद कर दे। किसान भाई से बड़े तुम देशभक्त नहीं थे, नहीं हो और नहीं हो सकते हो, क्योंकि देश भक्त असल कोई है तो किसान भाई हैं। क्योंकि यही वजह है कि दिल से निकलेगी भी न मरकर भी वतन की उल्फत, किसानों के मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी, खुशबुए वफा आएगी। किसानों पर प्रश्न खड़ा करते हो, बेशरम कहीं के, निठल्ले कहीं के, किसानों को देशद्रोही कहते हो, शर्म नहीं आती है? किसानों से पंगा लिया तुम्हारे पापा जी ने, तुम्हारे अब्बा जी ने, तुम्हारे आकाओं ने, और तुम्हारे आकाओं को यह पंगा लेना किसानों से भारी पड़ेगा, क्योंकि देश की असल बुनियाद, देश की असल रीढ़ की हड्डी यही किसान है। और किसान अगर उगाना जानता है तो उखाड़ना भी जानता है, और इन निपुंसक संघी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का किसान भाई काम करेंगे। इस बात को नोट कर रख लो। क्या समझ लिया है? बंगाल चुनाव प्रचार करने का समय, बंगाल में जाने का समय, लेकिन किसानों से मिलने का समय नहीं है, किसानों के पास जाने का वक्त नहीं है। किसान जो 26 दिन से रोड पर कड़कड़ाती ठंड में, भीषण ठंड में, खुले आसमान के नीचे सड़कों पर तड़प रहा है, ठुठुर रहा है, मर रहा है, उसके मसले का हल क्यों नहीं कर रहे हो? उसकी मांग को पूरा क्यों नहीं कर रहे हो? और अपना लाया हुआ काला कानून को रद्द क्यों नहीं कर रहे हो? वापस क्यों नहीं ले रहे हो?
सोचते हो कि संशोधन कर देंगे, मान लेगा किसान? सुन लो कि किसान भाई तब तक अपना आंदोलन बदस्तूर जारी रखेगा और तब तक तुम्हारे आंख में आंख डालकर बात करेगा जब तक कि तुम अपना लाया हुआ काला कानून कृषि बिल को वापस न ले लो, रद्द ना कर दो और एमएसपी की गारंटी लिखित तौर पर कानूनी शक्ल में न दे दो। किसान भाई 30 से 33 किसान भाइयों की मृत्यु हो चुकी है और कितने किसानों की तुम बलि लेना चाहते हो? कितने किसानों को तुम मरते देखना चाहते हो? बेऔलाद कहीं के, निपुंसक कहीं के, कुछ तो दया करो, शर्म करो, कुछ तो किसानों के दर्द को समझो। जो किसान धरतीपुत्र देश का भगवान तुम्हें अनाज उगाकर, फसल उगाकर खिलाने का काम करता है, जीवन जो तुम्हारा पेट भरने का काम करता है, उस किसान को तुम रोड पर खड़ा करके रख दियो, रोड पर लाकर रख दियो। समझ में नहीं आती है? सुन लो कि जो तुम खालिस्तानी देशद्रोही किसानों को कह रहे हो डिस्क्रेडिट, यानी किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, इसमें तुमको नाकामी होगी, तुम नाकाम रहोगे। किसान आंदोलन को जो तुम बदनाम कर खत्म करने का षड्यंत्र रच रहे हो, किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा। किसान अपने बुलंद हौसले से, अज़्म से तुम्हारे सारे षड्यंत्र को, साजिशों को मात देगा और तुमको मुंह की खानी पड़ेगी और तुमने जो अपना बनाया और काला कानून लाया है, तुम्हें अपना काला कानून वापस लेना पड़ेगा और किसानों को एमएसपी की गारंटी लिखित तौर पर देनी पड़ेगी। बंगाल चुनाव जीत जाओगे तुम, ये सोच रहे हो? सोचते हो बंगाल में हमारी जीत होगी? प्रचार प्रसार करते हो, नफरत फैलाने का काम करते हो, नफरत की बीज बोते हो वहां जाकर और कहते हो कि सीएए हम लागू करेंगे और उसका रोड मैप बनाएंगे। त्रिपाठी गृह मंत्री अमित शाह जी, किसान भाई अभी रोड पर उतरे हुए हैं। अगर तुम सीएए पर काम करोगे ना, तो जिस तरह हम देशवासियों ने, संविधान प्रेमियों ने सीएए के खिलाफ, एनआरसी के खिलाफ हम सभी देशवासी ने सड़कों पर प्रदर्शन किया था, विरोध किया था और तुम्हारे आंख में आंख डालकर बात किया था, उससे भी कहीं ज्यादा संख्या में हम लोग सड़कों पर उतरकर तुम्हारे गलत फैसले का और काला कानून सीए का विरोध करेंगे और किसी भी सूरत में देश के अंदर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आपने काला कानून लाया है उसको हम लागू नहीं होने देंगे। इस बात को नोट कर रख लो, क्योंकि देश बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान से चलता है, चलता रहेगा। तुम संघी के बनाए हुए कानून से नहीं चलेगा, तुम संघी के बनाए हुए विचार से नहीं चलेगा। अगर देश चलेगा तो बाबा साहब अंबेडकर के कानून से चलेगा और अशफाकुल्लाह खान, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस के विचार से चलेगा। गोडसे के विचार से यह देश हरगिज हरगिज नहीं चलेगा। एक के बाद एक काला कानून लाते हो और सोचते हो कि देश की जनता मान लेगी, देश की जनता पर थोप दो। कभी सीए लाते हो तो कभी कृषि कानून लाते हो। याद रख लो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम सब भाई भाई। संविधान पर आ जाएगा और देश पर आ जाएगा तो हम सभी देशवासी को जितनी बड़ी से बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ेगी, देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि सत्ता तेरे, जुल्म बड़े तो अपनी भी तैयारी है। लोकतंत्र की रक्षा खातिर हम जनता तुम पर भारी हैं, हम जनता तुम पर भारी हैं और एकजुट होकर तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे और सत्ता से बेदखल करेंगे। सत्ता पर काबिज वही रहेगा, कुर्सी पर वही बैठा रहेगा
जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर अमल करेगा, लोकतंत्र की रक्षा करेगा, जमहूरियत की हिफाजत करेगा, देश के सभी वर्ग को एक नजर से देखने का काम करेगा। अगर भेदभाव पैदा करोगे धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, बिरादरी के नाम पर, तो हम संविधान के मानने वाले अगर आपको कुर्सी पर बैठाना जानते हैं, सदन तक पहुंचाना जानते हैं, तो कारण पकड़कर सदन कुर्सी से और सदन से बाहर फेंकना भी जानते हैं और आपको बाहर फेंकने का काम करेंगे। कुर्सी से उखाड़ फेंक कर सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे, क्योंकि बहुत हुआ देश की जनता पर वार। अब हम नहीं सहेंगे अब की। और कितना वार करोगे? जात के नाम पर, बिरादरी के नाम पर कितनी नफरत फैलाओगे और कितना तुम काला कानून लाओगे और चोर चंडाल यार अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाओगे? सोच रहे हो? देश के प्रॉपर्टी को बेच दिया, देश के किसान की जमीनों को आप बेचना चाहते हो, गिरवी रखना चाहते हो, किसानों की जिंदगी का सौदा करना चाहते हो, किसानों को अपने पूंजीपतियों के या हाथ गुलाम बनाना चाहते हो। लेकिन देश की जनता हरगिज नहीं होने देगी। देश की एक जनता अपने किसान भाइयों के साथ, अन्नदाताओं के साथ, धरती पुत्र भगवान के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। और तब तक खड़ी रहेगी जब तक कि तुम अपना लाया हुआ काला कानून कृषि बिल को रद्द ना कर लो, वापस ना ले लो, खत्म ना कर दो। साथ ही अब बंगाल में जो तुम सोच रहे हो, जमीन तलाश रहे हो, बंगाल की जनता तुम्हें वहां जमीन नहीं देगी। बंगाल की जनता तुम्हारे खिलाफ वोट करेगी, मत करेगी और तुमको तुम्हारे मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ने का काम करेगी, क्योंकि वहां की जनता नफरत को मुंह तोड़ जवाब देना जानती है और मोहब्बत को गले लगाना जानती है। वहां की जनता सेकुलरिज्म पार्टी को जिताने का काम करेगी, उसे वोट देने का काम करेगी और तुमको वहां से भगाने का काम करेगी। बंगाल वासियों से अपील है, आप सभी लोग एकजुट होकर किसानों के समर्थन में, किसानों के आवाज में आवाज बनकर भारतीय जनता पार्टी पर चोट करें और सेकुलर पार्टी को वोट करें, सेकुलरिज्म पार्टी को वोट करें। यानी आप सभी बंगाल की जनता सेकुलर पार्टी को वोट करें और भारतीय जनता पार्टी पर चोट करें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, इनकलाब जिंदाबाद।